palaces, one of the top tourist attractions in the world. Bright colors, the rich culture and heritage, and the vibrant people. ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ एक खूबसूरत शहर में. Welcome to उदयपुर. उदयपुर राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक सिटी है. पैलेसेस और फोर्ट से बना ये शहर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर है. In fact, Udaipur was the historical capital of the former kingdom of Mewar in Rajputana Regency. ये एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर से लोग ना सिर्फ घूमने फिरने आते हैं बल्कि इसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने और एक्सपीरियंस करने भी आते हैं. Vacationing used to be a luxury, but now it has become a necessity. और जब आप वेकेशन की बात करते हैं तो शॉपिंग तो करनी ही है. और यहाँ उदयपुर में आपको ये सब चीजें मिलेंगी. A fulfilling shopping experience and a luxurious vacation. उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सन 1559 में की थी. इस सिटी को सिटी ऑफ लेक्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये लेक पैलेस, जो कि यहाँ की मोस्ट फेमस लेक पिछोला के बीचों बीच बना है, यहाँ की सबसे ऐतिहासिक इमारत है. इस शहर में हिस्ट्री से जुड़ी आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी. इनफैक्ट यहाँ की मार्केट से आप यहाँ के इतिहास से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं. Udaipur's bazaar offer a wide variety of exquisite items along with creative arts. उन्हीं में से ये एक बाजार है जो बसा है जगदीश मंदिर के आसपास. Rightly called जगदीश मंदिर बाजार and ending at one end at the City Palace Museum. This is one of the most touristy places in Udaipur. Although considered slightly expensive, the tourists don't mind because it offers colorful ambience and peaceful shopping. जगदीश मंदिर मार्केट उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा चहल पहल वाली बाजार है. इस मार्केट के एक एंड पे जगदीश मंदिर है जो कि 1651 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था. ये मंदिर उदयपुर का सबसे फेमस मंदिर है. दूसरी तरफ ये मार्केट सिटी पैलेस से जुड़ी है जो कि उदयपुर का लैंडमार्क कहलाया जाता है. This palace complex has 5 palaces and was built in 1559. सिटी पैलेस का आर्किटेक्चर एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है मिडीवल यूरोपियन और चाइनीज आर्किटेक्चर का. और इसके इंटीरियर्स बेहद ही खूबसूरत फ्रेस्कोज और ग्लास इनले वर्क से किए गए हैं. हालांकि ये आर्ट धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, but the craftsmen of Udaipur revived it and one such shop at Jagdish Mandir Market stands out as a fine specimen of reviving the glass inlay work. ग्लास इनले वर्क को मोज़ेक वर्क भी कहा जाता है. ये एक बहुत ही पुरानी आर्ट है जो ज्यादातर हाथ से ही की जाती है. इसे बेहद बारीकी और मेहनत से बनाया जाता है. हर एक पीस जो तैयार होता है अपने आप में एक मास्टरपीस होता है. उदयपुर के बाजारों में आपको अनगिनत भारतीय कलाएं देखने को मिलेंगी. These items often make you wonder about the tremendous skill of the Rajasthani craftsmen. And I am getting a first-hand look at it. ये आप क्या बना रहे हैं? ये सुखाड़ी सर्किल बन रहा है. अच्छा, क्या है? फाउंटेन है? फाउंटेन है. अच्छा, तो ये कितना टाइम लगता है बनने में? ये अगर मैं अकेले ही बनाऊंगा इसको 3 महीने लगेंगे. 3 महीना? जी. तो बहुत टाइम है. वो सारा हैंड वर्क से ही होता है काम. मशीन वर्क तो इसमें चलता ही नहीं. मशीन से कुछ काम ही नहीं होता. तो आप हाथ से काटते हैं सारा ग्लास? सारा ग्लास हाथ से ही. तो कभी लगता नहीं है क्या कट वट लग जाए तो? नहीं, वो क्या प्रैक्टिस में आ गया इसलिए. प्रैक्टिस में है. कितने सालों से कर रहे हैं ये 15 साल से. 15 साल से. छोटे बच्चे थे तब से करते आ रहे हैं. और अपने बच्चे को भी सिखाएंगे? जी. आपको किसने सिखाया था? ये मेरे बड़ा भैया है, उन्होंने सिखाया. बहुत बढ़िया है. तो ये कहाँ और देखने को मिलता है ये ग्लास इनले वर्क? तो क्या है हमारे अभी ये बहुत पुराना वर्क है, लेकिन क्या है अब ये कोई करता नहीं. पुराने लोग बाग अब नहीं रहे. हाँ. हमारे भैया ने उन्होंने
लक्ष्य बना दिया कि यही काम करना है, तो इन्होंने आगे बढ़ा दिया इनको। तो अभी ये वर्कशॉप भी है और शोरूम भी है। शोरूम भी है। और ये कितने का लगता है, मतलब ये जो गोल वाला बड़ा वाला है और ये फाउंटेन बनेगा, ये कितने का बनेगा, कितने का बेचेंगे आप? ये तो क्या है कि ये तो अभी हमारे भैया ही बताएंगे। अच्छा। वो रेट को हमें मालूम है। Well, that's a craftsman for you. They're only concerned with their own skill and their own art. How much it goes for and how much it costs is not their concern. बहुत खूबसूरत है भैया, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप। This shop of glass inlay work at Jagdish Mandir Market houses a variety of this splendid work. चारों तरफ आपको वही काम दिखेगा जो उदयपुर के ज्यादातर पैलेसेस और म्यूजियम्स में आज से सेंचुरीज पहले करवाया गया था, और आज इसकी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और मांग है। Droplets of mirror reflecting 1,000 splendid suns. That's the image you get when you enter this shop. And we are talking to Mr. Maheshwari, who is the owner of this place. So, ये glass inlay work क्या होता है? ये कांच की छोटी छोटी पत्तियां कटिंग करके कांच मतलब अंदर बिठा के उसको करते हैं, वो इनले वर्क होता है। अच्छा। और ठीकरी क्या होता है? ठीकरी ये अलग तरह का कांच होता है, मटके टाइप बनता है, उसके छोटे छोटे जो टूट जाता है उसको मेवाड़ी में ठीकरी बोलते हैं, इसलिए उसका नाम ठीकरी है। अच्छा, तो कोई डिफरेंस लुक में भी कोई हाँ, डिफरेंस होता है दोनों में? ये ऐसा कॉन्वेक्स टाइप होता है, मतलब अच्छा। सारे होटल्स वगैरह में ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इनको, ठीकरी पसंद कर रहे हैं। ठीकरी पसंद कर रहे अच्छा, होटल्स में होता है ये काम? हाँ, आपका काम ये कहाँ कहाँ दिखता है उदयपुर में? हैं। ये उदय विलास में किया हुआ है, ओबराय की होटल है, ट्राइडेंट में है, लीला पैलेस में है, उदय कोठी, जगत निवास, लेक पैलेस। लेक पैलेस में आपने काम करा हुआ है? मैंने ये किया वाला? हुआ, रिनोवेशन हुआ था, वो पूरा रिसेप्शन का मैंने ही किया था। अच्छा, आप खुद क्राफ्ट्समैन हैं इस हाँ, आर्ट मैं के? खुद काम करता हूँ। तो आपने कैसे शुरू किया ये? ये बम्बई में हुआ था, त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलरी के शोरूम पे बहुत सारा काम, उदयपुर से बहुत सारे आर्टिस्ट गए थे, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने ये काम सीखना चालू किया। उसके बाद में सब जगह मैंने ही डेवलप करा काम को। अच्छा, मतलब ये आपका पुश्तैनी काम नहीं है, आप इंस्पायर्ड हैं हाँ, इस आर्ट inspired। से? वाह, दैट इज ट्रूली अमेजिंग। एंड क्या प्राइसिंग है इन सब चीज़ों की? अलग अलग एक काम के ऊपर डिपेंड है, जितना बारीक काम होता है उस हिसाब से उसकी रेट होती है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि ये बड़ा वाला पीस है जो बहुत ही खूबसूरत है, मोर वाला, ये कितने का लगेगा? ये 1.25 लाख रुपए के करीब लगता है। हाँ, ऑब्वियसली कि मतलब अगर ये एक पीस घर में लगाओ तो और कुछ तो लगाने की जरूरत ही नहीं, इतना सुंदर है। पर ये मेंटेनेंस के लिए क्या, मतलब ये निकलता नहीं है? नहीं निकलता, वो खाली बस झटक दो आप कपड़े से, मिट्टी वगैरह आ जाए तो बस। हाँ, मतलब मेंटेनेंस काफ़ी इजी है हाँ, इसकी। काफी easy। बहुत ही खूबसूरत है। तो टूरिस्ट लोग काफ़ी पसंद करते हाँ, होंगे बहुत ये लोग काम। पसंद करते हैं इसको। कैसे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? सब तरह के आते हैं, ऑल वर्ल्ड से आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा? फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, गुजराती भी ज़्यादा आते हैं। गुजराती भी आते हैं? बहुत आते हैं। हाँ, उनके देश का, प्रदेश का काम है तो उनको तो अच्छा लगेगा ही। The most exquisite art form of Udaipur. जहां आपको सिटी पैलेस में ग्लास इनले वर्क दिखेगा, वहीं इसके म्यूजियम में मिनिएचर पेंटिंग्स का भी काफी इस्तेमाल किया गया है इन इट्स डेकोरेशन। जगदीश मंदिर मार्केट को ऐतिहासिक बाजार इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की दुकानों में आज भी आपको ऐसे क्राफ्ट्समैन मिलेंगे जिन्होंने राजस्थानी कलाओं को जिंदा रखा है और उन्हें पॉपुलर किया है। The most exquisite art form of Udaipur, the miniature art of मेवाड़, जो कि उदयपुर का पुराना नाम भी है। ये आर्ट फॉर्म इतनी इंट्रिकेट और फाइन होती है that कभी कभार you have to use a magnifying glass to look at it closely. हम बैठे हैं मिस्टर शिव सिंह के साथ जो इस कला में निपुण हैं। शिव, आप ये कितने सालों से कर रहे हैं?
Since I was 7-8 year old, I started to learn from my parents because when I was used to go for school and when I came back from school, my father was working at home, so I started to learn from my parents. और ये कला कितनी पुरानी है? 300 से 350 साल पुरानी. इतनी पुरानी? जी. और ये कहाँ और देखने को मिलेगी ये मिनिएचर आर्ट? Basically, that art was born in Udaipur. Reason was that behind because old time people they don't have movie camera and camera. So King used to keep good artists beside him. What the activities they used to do, they just catch in eyes and then they have to make a painting. So it's a kind of photograph for them. Like when you are going to visit our city palace courtyard, you are going to find there's a lots of miniature painting inside the city palace. So they used to make paintings which is like all the occasions like festival, marriage, hunting scenes, romantic scenes. All you can see in that. Because they want to describe like all the scene in a small part of canvas or silk or paper. So they started to develop this art here. So these are like painted photographs, or they used to be. You can say. Now it's a traditional art. Yeah, that's a traditional art, but now we started, still we are doing the paintings like which is related to our custom and culture, but we just put some kind of our own efforts also to doing some different things in that. तो आप किस तरह के कलर्स यूज करते हैं इसमें? इसमें हम लोग सारे नेचुरल कलर यूज़ करते हैं. स्टोन कलर जो हैं पत्थर के कलर होते हैं सारे. और जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये ग्रीन कलर जो है मेलाकाइट स्टोन जो है मेलाकाइट, लैपिस lazuli फॉर ब्लू. तो ये सारे आपने स्टोन्स ग्राइंड किए हुए हैं? हाँ, ये सारे स्टोन ग्राइंड किए हैं. इन स्टोन के साथ में हम पानी के साथ मिक्स करते हैं इसको और ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म बनाते हैं इसकी. और उसके साथ में ये गम अराबिक जो आकाशिया ट्री अपना बबूल का जो ट्री गम है, अच्छा, उसको मिक्स करते हैं इसके साथ में. बिकॉज ऑफ दैट कि इसकी वजह से जो कलर्स हैं सारे पेंटिंग्स पे एज इट इज स्टे रहते हैं. तो हम सारे कलर्स इसके साथ मिक्स करते हैं. पर कितना वाइब्रेंट है ये, नेचुरल कलर्स यूज करा हुआ है आपने? सारा नेचुरल कलर्स है. बेसिकली 6 कलर्स जो हमारे पास हैं, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक जो कार्बन से बनाते हैं हम लोग, वुड कार्बन लकड़ी का, और वाइट कलर हम शेल से बनाते हैं, कॉर्न शेल जो सीप होता है अपना, उससे बनाते हैं जी. और रेड कलर रेड ओकरा स्टोन. वाओ, और दैट इज अ ब्यूटीफुल कलर. इतना तो मतलब जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं उसका भी इतना वाइब्रेंट कलर नहीं होता. जो इसमें सबसे स्पेशलिटी मैं बता दूं आपको, जो हमारे पेंटिंग्स में है, जैसे सिल्क पेंटिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो इट्स टर्न अप लाइक दैट. दिस इज अ कंप्लीट पेंटिंग ऑन सिल्क. Wow. So this is on silk. Yeah. You use any other material to make it on? Yeah, we do paint on marble. This is on marble. Oh. This is on paper, old handmade rice paper. हाँ. But painting is new. पुराना पेपर है. Oh wow. Why we use पुराना पेपर कि उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है, तो इसके लिए तो सच में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ेगा. मैं तो कुछ दिख all नहीं work रहा है. done by small dots with the points. ये आप कैसे बनाते हैं? इतना पतला काम कैसे करते हैं? एक्चुअली हम लोग जो ब्रशेस यूज़ करते हैं, इस ब्रशेस का जो टिप है वो सिंगल हेयर है. टिप ऑफ द ब्रश इज सिंगल हेयर. It's a single hair. Tip of the At brush. the tip. Yeah. It is so thin I can't even see it. Okay, magnifying glass to the rescue again. Oh, there it is. Okay. बहुत ही This is खूबसूरत on है. wood, coconut tree wood के ऊपर बना हुआ है. Oh. तो ये टूरिस्ट लोग पसंद करते हैं इतना बारीक काम? उनको तो बहुत ही खूबसूरत लगता होगा, उनके लिए तो ये नॉवेल्टी है. जी, एक्चुअली ये जो वर्क है इट्स एन आवर ट्रेडिशनल वर्क. फॉर दोज काइंड ऑफ आर्ट वी डोंट हैव ए स्कूल और यूनिवर्सिटी. तो हम लोगों ने, हमारे परिवार ने इस आर्ट को जिंदा रखा है. पुश्तैनी आर्ट. जी, और हम लोग इसको सिखाते भी हैं. वी प्रोवाइड हियर एवरी डे 2 hour क्लासेस टू एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दैट. तो हम लोग क्लासेस देते हैं और उन लोगों को हम नेचुरल कलर्स के बारे में बताते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताते हैं. सिल्क पे जो हम पेंट करते हैं तो इसको भी हम नेचुरल वे में इसको फिक्स करते हैं. सबसे पहले हम इसको बॉइल्ड राइस वाटर जो होता है उसके साथ में फिक्स करते हैं इसको. अच्छा. कार्डबोर्ड के ऊपर. हाँ, ये फिक्स्ड है इस पे. हाँ, तो ईजी टू टेक ऑफ व्हेन पेंटिंग कंप्लीट लाइक दैट. ओह वाओ. ओके. ओके, वंस इज कंप्लीट वी जस्ट टेक ऑफ लाइक दैट. ये तो बहुत ही खूबसूरत है. जी, मतलब अगर मैं सीखना चाहूँ तो आप मुझे सिखा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल. That is so interesting. मतलब अगर वैसे obviously I cannot make it as good as him. He is an art connoisseur, but he does teach it, and you are surely welcome to come here and enjoy looking at the art and making it. Thank you so much.
आपकी You're शॉप welcome. बहुत ही खूबसूरत है और आपकी आर्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ से जाएं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और आपको देना चाहता हूँ। एक छोटा सा सुवेनियर है। दिस इज़ हमारे राजस्थान का है। दे रिप्रेजेंट 3 सिटी ऑफ राजस्थान ओके as well as there is a 3 animal which is elephant, horse and camel. Horse from Udaipur, reason was that behind because there is a hilly area, Yeah. so we do need a horse. Okay. The Aravali Hills Yeah, all Aravali over. Hills and elephant from Jaipur because of flat city and there is a wind palace we have painted here. हवा महल। हवा महल और ये camel है from जैसलमेर desert fort. ओह तो they represent 3 city of Rajasthan, elephant from Jaipur, horse from Udaipur and camel from Jaisalmer. And they are symbolized as well as horse is power, elephant is good luck and camel is love. थैंक यू सो मच। This कितना is- खूबसूरत है ये, और आपने मुझे सब कुछ भी बताया तब मुझे और खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। Paintings are an age-old tradition in India, where wall paintings were prominently used as a medium of expression. 11वीं और 12वीं शताब्दी में पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का चलन शुरू हुआ, और क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत स्मॉल साइज की होती थीं, इस पर पेंटिंग्स भी काफ़ी बारीक होती थीं, और यहीं से मिनिएचर पेंटिंग्स का इजाद हुआ। ये पेंटिंग्स पेपर, वुड, ग्लास और यहाँ तक कि सिल्क और मार्बल पे भी बनाई जा सकती हैं, बट यू नीड टू स्पेशलाइज इन फाइन क्राफ्ट्समैनशिप। Wow, so beautiful. Such beautiful bags.